बहुत ही सुंदर भाव। उस समय का मैं वाक्य सुनाने के लिए जा रही हूं जब महाभारत हो रही थी। जब महाभारत हो रही थी तब क्या क्या वहां चमत्कार हुए, जरा सुनिएगा। कि बाबा जो मैं आज सुनाने के लिए जा रही हूं ना, ऐसे चमत्कार आपने किए। और पहले जिसके नाम से, हरि नाम से ये सृष्टि टिकी हुई है, उन्होंने क्या क्या वरदान दिए, अब सुनिएगा। और मैं सभी से अनुरोध करना चाहूंगी, कृपया अपनी अपनी जगह पर विराजमान हो जाइए। बहुत ही सुंदर भाव है। लिए श्री कृष्ण ने, लिए श्री कृष्ण ने कैसे कि लिए श्री कृष्ण ने इम्तिहान कैसे कैसे बने बरबरीक खाटू के श्याम कैसे कैसे है कि लिए श्री कृष्ण ने इम्तिहान कैसे कैसे, कि लिए श्री कृष्ण ने इम्तिहान कैसे कैसे, और बने बरबरिक खाटू के श्याम कैसे कैसे, कि श्याम खाटू वाले के दर पे जो भी जाएगा, कि श्याम कि श्याम कि श्याम खाटू वाले के दर पे जो भी जाएगा, कि श्याम खाटू वाले के दर पे जो भी जाएगा। बहुत ही प्यारी बात कही है, जरा ध्यान से सुनिएगा। कि जैसी श्याम जपने वाला भवसागर तर जाएगा, जैसी शाम जपने वाला भवसागर तर जाए। आज कौन कौन भव से सागर तरने के लिए आए हैं? जो आए हैं तो अपने श्रीमुख से, श्रीकंठ से बोलना पड़ेगा, जैसी शाम जपने वाला भवसागर तर जाए। तालियों के साथ, जैसी शाम जपने वाला भवसागर तर जाएगा। जैसी शाम तक दिन दिन, जैसी शाम तक दिन दिन, जैसी शाम जपने वाला भवसागर तर जाएगा, जैसी शाम जपने वाला भवसागर तर जाएगा, जैसी शाम जपने वाला भवसागर तर जाएगा।
शीश दिया गिरधर को शीश का ये दानी है, 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 शीश का ये दानी है। पांडवों का लाडला ये शूर वंश का मोती, पिता का दुलारा है माँ की आँख की ज्योति। माँ की आँख की ज्योति, माँ की आँख की ज्योति, माँ की आँख की ज्योति, माँ की आँख की ज्योति। एक दिन का किस्सा है माँ से लगा वह कहने, ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द पर। एक दिन का किस्सा है माँ से लगा वह कहने, युद्ध होने वाला है मैं भी जाऊंगा लड़ने, मैं भी जाऊंगा लड़ने, मैं भी जाऊंगा लड़ने, मैं भी जाऊंगा लड़ने, मैं भी जाऊंगा लड़ने। जब ये बात हो गई, एक दिन का किस्सा है माँ से लगा वह कहने, कौन? परवरिक। और माँ से कहने लगा कि मैं भी जाऊंगा रण में। तो माँ ने बहुत ही प्यार से समझाया और क्या पूछा, जरा सुनिएगा। माँ ने अपने बेटे को प्यार से या समझाया, अरे माँ ने अपने बेटे को प्यार से या समझाया, क्या करोगे जा करके ये सवाल क्यों आया, ये सवाल क्यों आया, ये सवाल क्यों आया, ये सवाल क्यों आया, ये सवाल क्यों आया। तो वो छोटा सा बालक परवरिक 14 वर्ष का, तो वो अपनी माँ से क्या कहने लगा, युद्ध है माँ भारत का आप जानती है माँ, युद्ध है माँ भारत का आप जानती है माँ, ऐसा युद्ध दुनिया में होगा ना हुआ है माँ, 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 होगा ना हुआ है कि माँ। माँ मेरी भी तमन्ना है कुछ कमाल दिखलाऊं, मेरी भी तमन्ना है कुछ कमाल दिखलाऊं, आप आज्ञा दीजिए युद्ध देखने जाऊं, युद्ध देखने जाऊं, युद्ध देखने जाऊं, युद्ध देखने जाऊं, युद्ध देखने जाऊं। बात सुन के बालक की माँ बहुत ही घबराई, बात सुन के बालक की माँ बहुत ही घबराई, ये तो दी इजाजत पर आंखों उसकी भर आई, आँख उसकी भर आई, आँख उसकी भर आई, आँख उसकी भर आई, आँख उसकी भर आई। जा रहे हो तो जाओ माँ का तुझ पे साया है, माँ का तुझ पर साया है, माँ का तुझ पर साया है। सब तुम्हारे अपने हैं ना कोई पराया है, ना कोई पराया है, ना कोई पराया है। आने वाला युद्ध में तेरा, अरे आने वाला युद्ध में तेरा साथ अगर पा जाएगा, आने वाला युद्ध में तेरा साथ अगर पा जाएगा। माँ का आशीर्वाद है तेरा नाम अमर हो जाएगा। जय श्री श्याम, जय हो, जय श्री श्याम, जय हो। जय श्री श्याम जपने वाला सागर तर जाएगा, जय श्री श्याम जपने वाला वो सागर तर जाएगा। जय श्री श्याम जपने वाला वो सागर तर बोले जाएगा। खाटू नरेश की जय हो। चरण। जब रणभूमि में कुरुक्षेत्र में निर्णय हो चुका था महाभारत का, तो वो वाक्य अब सुनिए। हो चुका था निर्णय या कुरुक्षेत्र रणभूमि, अरे हो चुका था निर्णय या कुरुक्षेत्र रणभूमि।
साथ देंगे पांडवों का तीन लोक के स्वामी। तीन लोक के स्वामी, तीन लोक के स्वामी, तीन लोक के स्वामी, तीन लोक के स्वामी। एक तरफ तो है पांडव, दूसरी तरफ है कौरव। महाभारत किन दोनों के बीच में हुई थी? पांडव और कौरवों के बीच में। एक तरफ तो है पांडव, दूसरी तरफ है कौरव। शूरवीर आए हैं सब दिखाने को गौरव, सब दिखाने को गौरव, सब दिखाने को गौरव, सब दिखाने को गौरव, सब दिखाने को गौरव। किसको फायदा होगा जाने इस लड़ाई में, हाँ किसको फायदा होगा जाने इस लड़ाई में। क्योंकि लड़ने वाले हैं भाई अपने भाई से, 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 हाँ भाई अपने भाई से। भाई अपने भाई से। कृष्ण जी ने देखा जब ध्यान से इस बालक को, जैसे ही छोटा बालक परवरी कुछ रणभूमि में पहुंच गया, जैसे ही नजर श्री कृष्ण भगवान की पड़ी परवरी के ऊपर, तो कृष्ण भगवान जी क्या कहने लगे जरा सुनिएगा। कृष्ण जी ने, अरे कृष्ण जी ने देखा जब ध्यान से इस बालक को, आज कृष्ण जी ने देखा जब ध्यान से इस बालक को, पूछने लगे गिरधर आया क्या तू करने को, आया तू करने को, आया क्या 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 तू करने को। जैसे ही श्री कृष्ण भगवान जी ने पूछा तो परवरिक ने अपने हाथ छोड़कर और श्री कृष्ण भगवान जी के पास जाकर क्या कहने लगे। परवरिक ने परिचय अपना देकर बतलाया, परवरिक ने परिचय अपना देकर बतलाया। तीन बाण तरकश में लेके लड़ने को आया, लेके लड़ने को आया, लेके लड़ने को आया, लेके लड़ने को आया, लेके लड़ने को आया। तो श्री कृष्ण भगवान जी से परवर के कहने लगे, जो लगेगा हारने वह साथ मेरा पाएगा, हाँ जो लगेगा हारने वह साथ मेरा पाएगा। एक बाण मारूंगा और वो जीत जाएगा, और वो जीत जाएगा, और वो जीत जाएगा, और वो जीत जाएगा, और वो जीत जाएगा। जब ये बात परवरिक के श्री मुख से श्री कृष्ण भगवान जी ने सुनी तो वो क्या कहने लगे। बात सुन के बालक की कृष्ण जी भी चकराए, बात सुन के बालक की कृष्ण जी भी चकराए। मन ही मन में सोचा कि अब परीक्षा ली जाए, 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 हाँ, अब परीक्षा ली जाए, अब परीक्षा ली जाए। बोले कृष्ण जी उसको काम तुम ये कर डालो, तुम ये कर डालो, काम तुम ये कर डालो। सामने जो पीपल है उस पे तुम नजर डालो, उस पे तुम नजर डालो, उस पे तुम नजर डालो। एक तीर से सारे पत्ते, अरे एक तीर से सारे पत्ते जो तू भेद दिखाएगा, एक तीर से सारे पत्ते जो तू भेद दिखाएगा। सबसे वीर महाभारत में तू ही तो कहलाएगा। क्योंकि जैसे ही उन्होंने सुना कि जो लगेगा हारने व साथ मेरा पाएगा, क्योंकि मैं 3 बाण तरकश में लेके आया हूं, जो हारेगा उसका साथ मैं दूंगा। तो ये बात सुनकर कृष्ण जी भी चकरा गए और मन में सोच लिए कि अब परीक्षा लेनी पड़ेगी। जैसे ही कृष्ण जी ने उनसे ये बात कही, कर इतने ही वीरवान हो, इतने ही ताकतवर वाले हो,
तो एक काम आपको करना पड़ेगा। जो सामने पीपल का पेड़ देख रहे हो, अगर इतना ही शक्तिशाली हो तो एक बाण से सारे पत्ते भेदते हुए आना चाहिए। तो उन्होंने ये बात कही और ये कहा कि सबसे वीर महाभारत में तू ही तो कहलाएगा। कि जैसी शाम जपने वाला भवसागर तर जाएगा, जैसी शाम जपने वाला भवसागर तर जाएगा। हाँ, जैसी शाम जपने वाला भवसागर तर जाएगा, जैसे शाम जपने वाला बोलिए हारे के सहारे की। शाम जपने वाला जय हो। तालियों के साथ। अब सुनिएगा, अंतिम चरण है ये। मैं चाहती हूँ कि अब सब यहाँ पर ध्यान दें, इस अंतिम चरण पर ध्यान दें। जब ये बात हो गई, पीपल का पेड़ दिखा दिया और कह दिया कि अगर इतने ही शक्तिशाली हो तो एक बाण से सारे पत्ते भेदते हुए आना चाहिए। तब श्री कृष्ण जी जो ब्राह्मण देवता, उनका मान करते हुए बर्बरिक ने बाण को उठाया और सिमरा और क्या कहा, जरा सुनिएगा। सुमिरन कर शक्ति का मारा बाण बालक ने, सुमिरन कर शक्ति का मारा बाण बालक ने, भेद सारे पत्तों को आया बाण चरणों में, बाण चरणों में आया, बाण चरणों में आया, बाण चरणों में आया, बाण चरणों में। कृष्ण जी ने घबरा कर पैर को हटाया जब, कृष्ण जी ने घबरा कर पैर को हटाया जब, पैर के तले पत्ता उसको भेद डाला जब, उसको भेद डाला जब, उसको भेद डाला जब, उसको भेद डाला जब, उसको भेद डाला जब जब। वो बाण बालक ने सुमिरा और सारे पत्तों को भेदता हुआ श्री कृष्ण भगवान जी के चरणों के थोड़ा तनिक ऊपर रुक गया। तब वो बर्बरिक ने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान जी से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, अपना पैर हटा लीजिए वरना आपका पैर भेदता हुआ। बोलो तीन बाण धारी की जय हो गया सफल बालक वीर माना जाएगा, हो गया सफल बालक वीर माना जाएगा, तुझसे लेकर टक्कर वो क्षण में मारा जाएगा, क्षण में मारा जाएगा, क्षण में मारा जाएगा, क्षण में मारा जाएगा, क्षण में मारा जाएगा। वीर तो बहुत होंगे, दानी होना मुश्किल है, वीर तो बहुत होंगे, दानी होना मुश्किल है, तेरे जैसे दुनिया में सानी होना मुश्किल है, सानी होना मुश्किल है, सानी होना मुश्किल है, सानी होना मुश्किल है, सानी होना मुश्किल है। कि वीर महावीर है तू इतना मान दे मुझको, वीर महावीर है तू इतना मान दे मुझको, दान तुझको मानूंगा, शीश दान दे मुझको, शीश दान दे मुझको, शीश दान दे मुझको, शीश दान दे मुझको, शीश दान दे मुझको। जैसे ही श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा कि दानी तुझको तभी मानूंगा जब शीश दान देगा, तो बर्बरिक कहने लगे कि मैं दान तो दे दूंगा लेकिन मैं कुछ और सोच कर आया था। लेकिन क्या सोच कर मैं आया था, हिस्सा युद्ध में लूंगा, शीश भले ही कट जाए युद्ध अवश्य देखूंगा, 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 हाँ युद्ध अवश्य देखूंगा, युद्ध
सोच कर मैं आया था हिस्सा युद्ध में लूंगा, शीश भले ही कट जाए युद्ध अवश्य देखूंगा। ये बात ध्यान से सुनिएगा। जब ये बात श्री कृष्ण भगवान जी ने बोली कि शीश दान देना पड़ेगा, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान जी को पहले से ही ज्ञात था कि ये सबसे बड़ा दानी है, इसलिए उन्होंने कुछ ना मांगते हुए शीश दान मांग लिया और उन्होंने ना कुछ सोचा और शीश दान देने के लिए तैयार हो गए। और कैसे तैयार हुए जरा सुनिएगा, अब ध्यान दीजिएगा कि इतना कहने के बाद कि इतना कहने के बाद इतना 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 कि इतना कहने के बाद काट डाला गर्दन को, कि इतना कहने के बाद काट डाला गर्दन को। शीश हाथ में रख कर भेंट किया गिरधर को, भेंट किया गिरधर को, भेंट किया गिरधर को, भेंट किया गिरधर को, भेंट किया गिरधर को। आजराए देखा तो कृष्ण जी भी टकराए, कृष्ण जी भी टकराए, कृष्ण जी भी टकराए। हाथ सर पे बालक के रख के शाम फरमाए, शाम फरमाए, रख के शाम फरमाए। सच्चा है वरदान ये तेरा, सच्चा है वरदान ये मेरा खाली कभी ना जाएगा। सच्चा है वरदान ये मेरा खाली कभी ना जाएगा। हाँ सच्चा है वरदान ये मेरा खाली कभी ना जाएगा। सच्चा है वरदान ये मेरा खाली कभी ना जाएगा। कि सच्चा है वरदान ये मेरा खाली कभी ना जाएगा। ये किसने कहा? जब शीश दान दे दिया तो श्री कृष्ण भगवान जी ने बर्बरिक के हाथ सिर पर रखकर बोले कि सच्चा है वरदान ये मेरा खाली कभी ना जाएगा। कि कलयुग में तू, कलयुग में तू, कि कलयुग में तू नाम से मेरे, कि कलयुग में तू नाम से मेरे घर घर पूजा जाएगा, घर घर पूजा जाएगा। घर घर पूजा जाएगा। बोलो शीश के दादी की, जय हो, बोले कलयुग के अवतार की, बोले खाटू नरेश की। जय हो। कि कलयुग में तू, तालियों के साथ, कलयुग में तू, कलयुग में तू, कलयुग में तू, कलयुग में तू नाम से मेरे घर घर पूजा जाएगा। कलयुग में तू नाम से मेरे घर घर पूजा जाएगा। उन्होंने शीश दान दे दिया, जिसकी आज हम आराधना करने के लिए आए हैं। जिसको जो मिला है इनके दरबार से दोनों हाथ फैलाकर एकदम सीधे सीधे, कलयुग में तू नाम से मेरे घर घर पूजा जाएगा। कलयुग में तू नाम से मेरे घर घर पूजा जाएगा। हाँ कलयुग
पूजा जाएगा, कलयुग में तू नाम से मेरे घर घर पूजा जाएगा। जय श्री श्याम जपने वाला, भवसागर तर जाए। जय श्री श्याम जपने वाला। कौन कौन तरने के लिए तैयार है? दोनों हाथ फैलाकर एकदम सीधे सीधे। जय श्री श्याम जपने वाला भवसागर तर जाएगा। 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 सच्चे दरबार की के बिहारी लाल की, बोलो राधा रानी सरकार।